मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। आज जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि खेती और किसानी के बारे में बनाए गए कानून जिसका विरोध किसान पिछले कई महीनों से कर रहे थे उसे वापस लिया जाएगा और ये आज की बहुत बड़ी एक खबर थी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा फैसला जो कि नरेंद्र मोदी ने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया हो, जिसे यू टर्न कहते हैं, कि वो आवाम के सामने झुक गए हो। हिंदुस्तान में ये इशू इतना बड़ा था कि ये रूलिंग पार्टी के लिए एक इज्जत का सवाल बन चुका था, जिसके लिए रूलिंग पार्टी ने खुद अपने सांसदों को, विधायकों को, ब्यूरोक्रेट्स को, मीडिया हाउसेस को, यहाँ तक कि कोर्ट को इस इशू में इन्वॉल्व कर लिया था। और जहाँ तक हो सके उन्होंने कोशिश की कि इस इशू को वो किसानों के हक में जायज़ करार दे सके। हुकूमत के हज़ारों इक़दाम के बावजूद भी किसान हुकूमत के ख़िलाफ़ डटे रहे। ये किसानों के लिए बहुत ही हिम्मत की बात थी। आवाम अक्सर एक वर्ड को जानती है जिसे राजहट कहा जाता है, और ये राजहट जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आवाम जानती है कि प्रशासन अपने खिलाफ मौजूद लोगों के खिलाफ किस कदर इक़दाम करते हैं और प्रशासन चलाने वाले लोग किस तरीके से अपने खिलाफ मौजूद लोगों को बेइज्जत, जलील और उन लोगों पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। जैसे कि सारी दुनिया ने देखा कि हुकूमत के बनाए हुए इन कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को हुकूमत के हामी लोगों के तरफ से किस किस किस्म की दलीलें दी जा रही थी, या हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को किस किस्म से बदनाम किया जा रहा था। अगर हम देखें तमाम दुनिया में भी जिस किस्म से हुकूमतों के खिलाफ जाने वाले लोगों को हुकूमत बहुत कम करके आवाम के सामने में पेश करती है, फिर उसके बाद अपनी मीडिया के ज़रिए से इन अपने खिलाफ जाने वाले लोगों का आवाम के सामने में मजाक बनाया जाता है कि किसी तरीके से ये लोग हुकूमत के हामी बन जाए। फिर जब ऐसा नहीं होता तो उसी मीडिया के ज़रिए से इन लोगों को मुल्क का दुश्मन साबित करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं या बाहरी ताकतें इनकी मदद कर रही है कि मुल्क की हुकूमत को बदनाम किया जाए। जब ये भी नहीं होता है तो कोशिश की जाती है कि ये लोग किसी तरीके से लालच के ज़रिए से हुकूमत के हामी बन जाए। जब ये भी ना हो तो उन पर हुकूमत तशद्दुद करती है, जुल्म करती है और अपने कानूनों के ज़रिए से इन्हें फंसाने की भी कोशिश करती है। यही सब इस किसान आंदोलन के साथ में भी हुआ। अब जबकि हालात बदल चुके हैं तो दुनिया देखेंगी कि वो लोग जो हुकूमत के हामी थे और वो लोग जो इन आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ बकवास किया करते थे, वही लोग इन जितने भी महीनों में इन आंदोलन करने वाले लोगों पर जो भी जुल्म हुआ है उसे भूलकर ये हुकूमत की कामयाबी और हुकूमत का आवाम के लिए दिया जाने वाला तोहफे के तौर पर सारे दुनिया में प्रोपेगेंडा चलाएंगी और किसी तरीके से उन कुछ महीनों में जो भी किसानों के ऊपर में जुल्म हुआ है उसे दबाकर इसे एक बहुत बड़ी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा। कुछ लोगों के तरफ से ये भी दलीलें दी जाएंगी कि इंडिया में
2022 में आने वाले चुनाव को नज़र में रखते हुए हुकूमत ने आवाम के प्रेशर में ये फैसले लिए हैं और हर मीडिया सेंटर के तरफ से एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई जाएंगी कि आवाम आवाम आवाम, वही आवाम जिन पर इतने महीनों तक जुल्म हुआ, वही आवाम जिनमें से सैकड़ों लोग मारे गए, वही आवाम जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, वही आवाम जिनके परिवार के लोग मारे गए। लेकिन इस फैसले से उन आवाम को इस मुकाम पर पहुंचा दिया जाएगा कि ये आवाम की जीत है और इस प्रोपेगेंडे में इस बात को भुला दिया जाएगा कि हुकूमत ने आवाम पर किस किस्म का जुल्म किया था। जैसे कि तमाम मुल्कों में हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान अपने अपने मुल्कों में अपने अपने मुल्कों के कानून के मुताबिक वहाँ किए जाने वाले तशद्दुद पर आवाम को सजाएं देते हैं। क्या कभी दुनिया में ये मिसाल आपने सुनी है कि हुकूमत जो आवाम पर जुल्म करती है, क्या उसकी कभी उन्हें सज़ा मिलती है? जिस तरीके से तमाम दुनिया के हुक्मरान किसी न किसी तौर पर उनके दामन पर खून लगा होता है, लेकिन क्या कभी उन्हें सज़ा मिल पाती है? जिस तरीके से वो किसी न किसी तरीके से लोगों का खून बहाते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनको फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर करते हैं, या उनकी फैमिली जिस किस्म से डिस्टर्ब होती है हुकूमतों के फ़ैसलों से, तो क्या कभी इन चीज़ों की कभी उन्हें सज़ा भी मिल सकती है? हमने तो आज तक सारी दुनिया में कभी ऐसा नहीं देखा। और जिस किस्म से हुकूमतें आवाम को ये बताती है कि मुल्क की हिफाजत के लिए खून बहाया जाता है हुक्मरानों के तरफ से, लेकिन क्या कभी बेकसूर लोगों पर जो जुल्म होता है, जो कभी कभी उन मुल्कों के खुद आवाम भी होती है, तो क्या कभी उन हुक्मरानों को भी इसकी सज़ा मिल सकती है? जैसे कि हम पहले जानते थे कि बादशाह को भगवान का रूप माना जाता था और ये कहा जाता था कि बादशाह किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता। तो आज भी सारी दुनिया के हुक्मरान अपने मुल्कों के या आलमी कानूनों के दायरों से बाहर है। वो जो भी करे उसकी उन्हें आज़ादी होती है, या उनके हामी जो कुछ भी बकवास करे उसकी उन्हें छूट होती है। लेकिन अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए से वही हुक्मरान आवाम को अपने फ़ायदे के लिए उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं कि हुक्मरान आवाम के आगे झुक गई है। इसे ही मैं मुनाफिकत कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी हुक्मरान किसी भी मामले की जिम्मेदारी खुद पे नहीं लेता, जबकि वो कहता है कि वो सिर्फ आवाम के लिए ही काम कर रहा है, जबकि इसमें कितने बेकसूर बेगुनाह लोग तबाह हो जाते हैं, जिसकी सज़ा दुनिया का कोई कानून इन हुक्मरानों को नहीं दे सकता। वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये फ़ैसला इलेक्शन को ध्यान में रखकर किया गया है कि आवाम की नाराज़गी को दूर किया जा सके, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि आवाम की नाराज़गी एक दिन में दूर नहीं हो सकती। वो लोग जो सोच रहे हैं 2022 में जम्मू कश्मीर, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में होने वाले चुनाव का इस फैसले से असर होगा, तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि इन चुनाव में इस फैसले का असर होगा, तो आवाम को ये जान लेना चाहिए कि इन चीज़ों का फ़ैसला
हुकूमत करने वाले लोगों ने तो पहले ही कर चुका है कि वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ही लेंगे। और जम्मू कश्मीर में जैसे कि पहले से ही चला आ रहा है, जो भी केंद्र में सरकार होती है उसकी ही समर्थित सरकार जम्मू और कश्मीर में बनती है। रही बात पंजाब की, तो केंद्र सरकार ये चाहेंगी कि पंजाब में किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी, जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का ही एक भाग है, तो वो आम आदमी पार्टी के जरिए से और जो पंजाब के कांग्रेस पार्टी के जो कैप्टन साहब थे, जो कि अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, और अकाली दल, इन सब को अलग करके कांग्रेस के अलावा पंजाब में गवर्नमेंट बनवाए। गुजरात का तो आपको पता ही है, उत्तराखंड में भी किसी न किसी तरीके से बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगी। हाँ, सिर्फ ये है कि सेंट्रल की सरकार ये कोशिश करेंगी कि इन आने वाले नतीजों में किसी किस्म से कोई भी उंगली ना उठा सके, यानी कि इस मुल्क में हर कोई ये कहे कि आवाम आज भी केंद्र के साथ में है और वो इन्हीं लोगों की सरकारें इन राज्यों में भी देखना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे, पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी ने पाकिस्तानी आवाम में हलचल मचा रखी थी, जैसे कि हिंदुस्तान में किसान आंदोलन ने। और इसी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर एक आवाम की नज़र में गिरती हुई नज़र आ रही थी। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में किसान आंदोलन को ख़त्म करने की जद्दोजहद की जा रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी को पाकिस्तान की हुकूमत ने आज़ाद कर दिया है। अब सिर्फ आवाम को कुछ टेररिस्ट अटैकों के ज़रिए से या बॉर्डर पर होने वाली टेंशन के ज़रिए से एकजुट कर ही लिया जाएगा, और इन दोनों मुल्कों की आवाम अपने अपने हुक्मरानों के वफादार देशभक्तों के तौर पर अपने हुक्मरानों के पीठ के पीछे खड़ी हो जाएंगी। और ये जो कुछ पिछले दिनों में हो चुका है, कोरोना, या जिस किस्म से दोनों मुल्कों की इकोनॉमी गिर चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, इन सब चीज़ों को आवाम भूल जाएंगी और फिर अपने ही हुक्मरानों के पीछे में चलती हुई नज़र आएंगी और उन्हीं के नारे लगाते हुए नज़र आएंगी। जैसे कि हम जानते हैं आज की आवाम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुकी है, तो जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, हो सकता है आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।